हैदराबाद के जेडी मेटला में 10 और जमात की तालिबा तीशरी ने अपनी मां को अपने आशिक शिवा और उसके भाई के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया। तीशरी और 19 साला डीजे शिवा की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी, जो जल्द ही गहरी मोहब्बत में बदली। मां अंजलि इस रिश्ते के खिलाफ थी और अक्सर बेटी को रोकती, जिस पर तीशरी ने मां से बदला लेने का मंसूबा बनाया। मां के पूजा के वक्त शिवा और उसके भाई ने चादर से गला घोंटने की कोशिश की, मगर वो बच गए। बाद में तीशरी ने फोन करके कहा, मां अभी मरी नहीं, वापस आकर मुकम्मल मार दो, जिस पर वो वापस आकर कत्ल करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कत्ल की मुकम्मल मंसूबा बंदी तीशरी ने की और उसके कहने पर ही ये लर्ज़ाखेज़ वारदात अंजाम पाए। डरगुस केस में गिरफ्तार अदाकार श्री राम ने अदालत में तस्लीम किया कि वो नशे का आदी बन चुका है। श्री राम ने बताया कि साबिक लीडर प्रसाद ने 10 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के बजाय बार बार कोकीन दी, जिससे वो आदी हो गया। अदाकार ने अदालत में रोते हुए कहा कि मुझे मेरा बेटा पालना है, बराह करम जमानत दे। अदालत ने जमानत मुस्तरद करते हुए श्री राम को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया। ये केस मजीद पेचीदा होता जा रहा है और मजीद सियासतदानों और मशहूर शख्सियात के नाम सामने आने का इम्कान है। श्री राम तेलुगु फिल्मों बुकरे की ओकरो और इदवार मातुलकू अथैले वीरोले से मशहूर हुए थे। टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौर ने मकामी इदारों के इंतखाबात पर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन देने के मकसद से ताखीर हुई। एससी और बीसी तबकात की दर्जाबंदी मरकज को भेजी गई है, जो अभी ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने बीजेपी वज़रा की खामोशी पर तनकीद की और कहा कि इंतखाबात 42% रिजर्वेशन के साथ ही होंगे। महेश गौर का दावा है कि कांग्रेस ने 18 महीनों में वो तरक्की की है जो बीआरएस ने 10 सालों में न की। उन्होंने बीआरएस पर सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्जाम भी लगाया। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़फायर के बाद भी कशीदगी कम न हुई। ईरान ने 3 इस्राएली जासूसों को फांसी दे दी। ये फांसियां इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ रवाबित और हथियारों की स्मगलिंग के इल्जामात पर दी गई। ये इक़दाम सीज़फायर मुआहदे के एक दिन बाद सामने आया, जिस पर आलमी सतह पर बहस जारी है। ईरान ने मजीद 700 शहरियों को भी इसराइल से ताल्लुकात के शुबे में गिरफ्तार किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को वार्निंग दी कि अगर वो पीछे न हटा तो नताइज संगीन होंगे। इसराइल की जानिब से सीज़फायर खिलाफ वर्जी के बाद ईरान ने भी सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। पाकिस्तानी फौज के मेजर मुइज़ अब्बास शाह, जिन्होंने 2019 में भारतीय पायलट अभिनंदन वर्तमान को गिरफ्तार किया था, एक इनकाउंटर में हलाक हो गए। वो जनूबी वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) के दहशतगर्दों के हमले में मारे गए। मेजर मुइज़ स्पेशल सर्विस ग्रुप (SSG) का हिस्सा थे और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में अहम किरदार अदा करते थे। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट में फिजाई कार्रवाई की थी, जिसके दौरान अभिनंदन की गिरफ्तारी अमल में आई थी। अभिनंदन को पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा इलाके में गिरफ्तार किया गया था, जहां मुइज़ अब्बास ने अहम रोल अदा किया था। इख़र बात ये कि जिस दहशतगर्दी के खिलाफ वो लड़ रहे थे, इसी के हाथों वो मारे गए। मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म विश्वाम्भरा की शूटिंग मुकम्मल होने के करीब है। सिर्फ एक आइटम सॉन्ग बाकी है। खबरें हैं कि इस खास गाने के लिए कन्नड़ अदाकारा नश्विका नायडू को फाइनल किया गया है। बड़ी अदाकाराओं के बावजूद नश्विका का इंतखाब डायरेक्टर विशिष्टे की स्ट्रेटेजी का हिस्सा समझा जा रहा है। इस फिल्म की मौसीकी MM करवानी दे रहे हैं, मगर ये खास गाना भीमिस सिसरियो ने कंपोज किया है। भीमिस को मास बीट सुंगज में महारत हासिल है और वो कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में हिट गाने दे चुके हैं। अगर नश्विका इस गाने से छा गई तो टॉलीवुड में की जगह पक्की हो सकती है।